जी दोस्तों, आप जब भी मुल्तान शहर में आते हैं तो मुल्तान का जो घंटा घर चौक है, क्लॉक टावर है, आपने मेन चौक से देखा है, लेकिन आज आपको दिखा रहा हूँ उसकी बिल्कुल बैक साइड से, पिछली तरफ से कि उसका नक्शा कैसा है, वो किस तरीके से नजर आता है। ये रोड किधर जा रहा है? ये है जी तुगलक रोड। तुगलक रोड। हाँ जी, तुगलक बादशाह के जमाने में ये रोड बना। किसके जमाने में ये रोड बना था? तुगलक बादशाह। ये वो रोड है सारा। बड़ी हिस्ट्री है मुल्तान की, बड़ी मुल्तान पुराना पुराना शहर हिस्ट्री है। हाँ। उसके मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो आबाद हुए शहर, उनमें मुल्तान का नाम है। दोस्तों मुल्तान शहर में है सजाद भाई जी। घंटा घर चौक में है, बड़ा तारीखी चौक है मुल्तान शहर का। हाँ जी, ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। अच्छा। अंग्रेज जहाँ भी गए उन्होंने अपनी निशानियाँ बनाई। अच्छा। तो मुल्तान में भी उन्होंने घंटा घर बनाया। अच्छा। इसको एज ए टाउन हॉल यूज करते रहे लोग। मुल्तान में घंटा घर को एज ए टाउन हॉल भी यूज करते रहे लोग। अच्छा। ये इमारत रही गवर्नमेंट के इस्तेमाल में, जहाँ पे रिकॉर्ड होता था पैदाइश का और मोदगी का। रश होने की वजह से और जगह कम होने की वजह से अच्छा। नई इमारतें बनी। अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने मूव कर दिया। अब इसको आसार कदीमा के तौर पे लेते हैं। अच्छा। घंटाघर के साथ एक और मजेदार बात ये है, उसके सामने किला है। हाँ, वो सामने किला भी नजर आ रहा है। किला कोना कासिम बाग। हाँ। वो उसका गेट नजर आ रहा है, दरवाजा। हाँ। और वो सामने एक मज़ार है। हाँ। शाहरुख ने आलम। अभी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे, ये जो किला बना हुआ है, नूरी हुजूरी, शाह शमस, तो इनकी एक छोटी सी बात ही बता दें, सुनाए कोई छोटा सा वाकया। उनके वाक़यात ये हैं कि इनको उर्फ़ आम में नूरी हजूरी कहते हैं। अच्छा। तो उस जमाने में इनकी उर्फियत इनके बचपन में शाह जलोला थी। शाह जलोला। हाँ। अच्छा। तो लोग कहते हैं, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मुझे नहीं बिलीव का पता, कोई यकीन करता है या नहीं करता, लेकिन लिखा हुआ सही है। एक दफा ये अपने बचपन में मस्जिद में गए और आधी जूतियाँ एक तरफ कर दी, आधी जूतियाँ एक तरफ कर दी। अच्छा। तो इनके दादा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी नमाज पढ़ा है। अच्छा। उन्होंने सलाम फेर के कहा, फौरन ये जूतियों को मिक्स करो और इसको उठा के लेके आओ। अच्छा। छोटे को। अच्छा। अपने पोते को नूरी हुई। हाँ। शाहजलोला, तुमने ये क्या किया? बाद में लोगों ने पूछा उधर ये क्या था? उन्होंने कहा इन्होंने जन्नती और दोज़खी अलग-अलग कर दिए। तो यहाँ पे मुल्तान शहर जो है, इसको मदीनातुल औलिया भी कहा जाता है, इसकी वजह क्या है, क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब इस्लाम की इब्तिदा में जो प्रीचर्स थे, तबलीग करने वाले, वो आलम दीन और औलिया कराम होते थे। अच्छा। तो फिर वो अक्सर तादाद ज़्यादातर यहाँ पे आई। अच्छा। इस शहर में। अच्छा। और उन्होंने स्टे किया यहाँ पे, उनकी कब्रें बनी। अच्छा। मज़ारें बनी। हाँ। तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इस वजह से इसका नाम मदीनातुल औलिया। अच्छा। मदीना का मतलब शहर, औलिया का मतलब औलिया। अब औलिया का शहर देखिए, आपको नजर आएगा। ये मज़ार एक बादशाह था, गयासुद्दीन बल्बन, उसने अपने लिए बनाई थी ये। अच्छा। लेकिन ये चूंकि ये एक वलीउल्लाह थे, उस जमाने में इनका इंतकाल हुआ, तो इनको वहाँ दफन किया गया। अच्छा। बादशाह ने दफन होना था। अच्छा। लेकिन असल में वो वली वहाँ पे दफन हुआ। वो क्या चीज़ है? वो दमदमा है। दमदमा। दमदमा। दमदमा का मतलब क्या होता है? दमदमा ऊंची जगह बनाते थे पुराने जमाने में किलों पे। अच्छा। ये बाहर से आने वाले लश्करों पे नजर रखती है। अच्छा। दोस्तों, ये वो टैंकी है जो अंग्रेजों के ज़माने की टैंकी है, और यहाँ से इस वक्त पूरे मुल्तान में तकरीबन काफ़ी इलाकों के अंदर पानी सप्लाई होता है, और ये जो टैंकी है ये फंक्शनल है अभी तक। ये अंग्रेजों की दौर की टैंकी बनी हुई है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइएगा ज़रा। जब मुल्तान में अंग्रेजों का दौर हुकूमत था, उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि पानी सप्लाई के लिए कोई स्टोर बनाना चाहिए, तो उन्होंने ये टैंकी बनाई। अच्छा। यहाँ पे पानी स्टोर करके फिर वो यहाँ से पाइपों के जरिए सप्लाई करते थे। अच्छा। इसकी बड़ी हाइट है। ये जो पिलर है, इसके लिए लोहे के लग रहे हैं मुझे। ये सब लोहे का काम। ओह माय गॉड। अभी आपने मुझे मोहल्ला टीबी शेर खान में दिखाना है, वो जो गवर्नर साहब के नाम से मशहूर है। धूप देखे कितनी कमाल आ रही है सामने से। मेरा माथा देखा। अच्छा है, अच्छी बात आना चाहिए। नहीं, यही तबीयत भी ठीक है यार, अल्लाह का बंदा। अच्छा पुदीना आना चाहिए। वो आप नहीं, आप सीन में नहीं हो ना, ये सीन में मैं हूँ। फ्रंट से तो लोगों ने देखा हुआ है मुल्तान का जो घंटा घर है, लेकिन पिछली साइड से उसका माहौल कैसा है, उसकी हकीकत क्या है, वहाँ पे क्या हुआ करता था, वो लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों चलिए हमारे साथ, सजाद भाई ने नमाज भी पढ़नी है, फिर आगे जाके आपके साथ वो मोहल्ला शेयर करते हैं, मोहल्ला टीबी शेर खान। घंटाघर के पीछे वाली गली है ये, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हाँ जी, ये छोटी गली है। हाँ। इसकी एंट्रेंस है ये। हाँ। तो ये आगे से तो आपने देखा ना है, ये रहा जी, ये रहा। बैक से देखिए। हाँ हाँ। ये क्या चीजें बनी हुई हैं? ये वैसे इमारत है, ये टाउन हॉल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा तकरीबन
40-50 साल तक। ये टाउन हॉल है? ये सारा घंटा घर की इमारत टाउन हॉल के तौर पर इस्तेमाल होती रही। अच्छा। उसके बाद फिर जगह की तंगी, रश की वजह से नई इमारत बन गई और उन्होंने इसको एज ए आसार कदीमा के आसार पे रखा। अब ये जो यहाँ पे टाउन हॉल होता था, अब ये सिर्फ घंटा घर है? अब ये सिर्फ घंटाघर है, ठीक है। और एक आसार कदीमा की एक जगह है। अच्छा सजाद भाई, आप बता रहे थे इस मोहल्ले के बारे में कि जी टिब्बी शेर खान इस मोहल्ले का नाम है। जी जी। तो टिब्बी शेर खान क्यों पड़ा इस मोहल्ले का नाम? टिब्बी शेर खान, टिब्बा या टिब्बी, वो इस जगह को एक इस्तिलाह है। हाँ। तो ऊंची जगह को कहते हैं। अच्छा। तो शेर खान गवर्नर था। हाँ। और खानदान है जो लोधी खानदान था। हाँ। उस जमाने में मुल्तान का। हाँ। तो उसके महल थे यहाँ पे। अच्छा। और उसके बागात थे और बहुत आला किस्म के यहाँ पे उन्होंने अपनी रिहाइश का जैसी होती गवर्नर की अच्छा बनाई हुई थी। लेकिन अब एक ये कदीमी इमारत है, आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा, जरा आगे थोड़ा सा आएंगे, ये देखें और उसको दरवाजे को देखें, ये मतलब अंग्रेजों के ज़माने का इमारत। अच्छा। हाँ, बस आसार हैं, लोगों ने क्योंकि पुरानी हो गई इमारतें, लोगों ने नई बना ली। सही है। अच्छा, तो वो जो शेर खान आप बता रहे थे आप नाम? जी जी, सही, उनकी हिस्ट्री बता रहे थे थोड़ी सी? हाँ, शेर खान गवर्नर था यहाँ का। अच्छा। तो वो फिर उसी के नाम पर टिब्बी शेर खान मोहल्ले का नाम। अच्छा, टिब्बी शेर खान। हाँ। ये किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये आज से तकरीबन 1000 साल, 1100 साल 1100 साल पुरानी बात है। 1100 साल पहले यहाँ पे जो गवर्नर थे मुल्तान के अंदर, शेर खान नाम था उनका। जी। सही है, सही है। तो उनके नाम से ये मोहल्ला है टिब्बी शेर खान। जी, सही है। ये बड़ी हिस्ट्री है सजाद भाई। ये टिब्बी शेर खान है। यहाँ से हम तो बिल्कुल घंटाघर की बैक से हम पीछे की गली निकल रहे हैं। तो हम निकलेंगे और जब चौक पे जाएंगे तो वहाँ आपको जगह नजर आएगी, उसका नाम है बावली। बावली? बावली, बावली। अच्छा जी। बावली वो पुराने जमाने में जहाँ पानी इकट्ठा करते थे लोग। अच्छा। उन दिनों के लिए, अच्छा, जब बारिशें नहीं होती थी। हाँ। उस जगह को बावली कहा जाता है। तो सजाद भाई, जो मुल्तान शहर है ये भी बहुत सुना है, बड़ा तारीखी शहर है। हाँ जी, मुल्तान की तो हिस्ट्री है ही नहीं ना। ये नहीं, ये मैं जो मालूमा हिस्ट्री है उसके मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो आबाद हुए शहर, उनमें मुल्तान का नाम है। अच्छा, ओ माशाल्लाह। इतने पुराने ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बावली कहते हैं। ये बावली है? हाँ जी। वो सामने जो है ना, हाँ, जो आपको व्हाइट कलर से जगह नजर आ रही है, वो पार्क है पुराना, थोड़ा सा डैमेज हो गया। अच्छा। लेकिन इसी को बावली कहते हैं। इसी को बावली कहते हैं। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ में नमाज पढ़नी है आपने? नहीं, अभी टाइम है अभी। हाँ। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था मुल्तान शहर का एक बड़ा मुख्तसर सा टूर सजाद भाई के साथ। बड़ा मज़ा आया। डिफरेंट इलाकों की शॉर्ट एंड हिस्ट्री बताई सजाद भाई ने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी मज़े की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मानिए जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ना भूलिएगा।